हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली, कैसे हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रहे, ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जनरल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। जब भी आप तक पहुँचती है 100% उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें। चलिए आज के डाउनलोड पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज का डाउनलोड मुझे ये आ रहा है कि जी हाँ, आपके शत्रु जो आपका हमेशा बुरा चाहते हैं, ये मुझे क्यों ऐसे लग रहा है आपके कदमों में आकर अब आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, कोई ड्रामा करने वाले हैं। क्योंकि अभी मुझे आपका प्रभारी दिख रहा है। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बार बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी। तो आपके शत्रु अब अपने पैरों पे तले आपके पास आगे माफ़ी मांगेंगे। तो बहुत अच्छी रीडिंग रहेगी। तो उसको क्या करना रहेगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना होगा, ताकि मैसेज 100% आपसे रेजोनेट करें। और वैसे ही मेरी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती, तो जब भी आप तक पहुंचती 100% आपसे रेजोनेट कर लेती। तो इतना ना सोचिए, फटाफट सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। चलिए अब 3 बार अपना नेम पुकारें। मैं देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज। ओके तो फर्स्ट कार्ड अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। जी हाँ, तो ये अब देखो, ये इंसान कितना अच्छा है, कमाया है, अच्छी पोजीशन पे है और अभी आराम से बैठा है और इसके पास एक डॉगी है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कहने। मतलब ये शत्रु जो भी आपका बुरा चाहते थे, अब ये बिल्कुल इसी हाल में आपके घुटनों पे आके ये बैठेंगे और माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि जब भी बोलते हैं ना, जब बुरा समय रहता तो इन्होंने हर चीज़ कर ली आपको बदनाम करने के लिए, आपका बुरा चाहने के लिए, आपकी इमेज खराब करने के लिए। लेकिन अब जैसे इनको पता चला कि अब आपका अच्छा समय स्टार्ट हो गया, तो ये भाग भाग के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से इनको आपकी चीज़ों के बारे में पता चलता है, कहीं ना कहीं से आपकी एनर्जी चेक कराते हैं। और अब ये आपके पास मैं देख रही हूँ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे यह एनर्जी आ रही है। मे भी आपकी शादी वगैरह में मैं देख रही हूँ, आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी लोग ने बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी की थी। लेकिन अब ये वो भी मैं देख रही हूँ ठीक हो रहा है। आपके पार्टनर को भी अब चीज़ें समझ में आ रही है कि असली विलन कौन था, आप दोनों को भिड़ाने वाला कौन था, आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला बंदा आखिर था तो कौन था। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, शॉर्ट आउट हो रही है। और ये शत्रु अब एकदम हार मान चुका है, क्योंकि इसके सारे पैतरे अब इसके काम नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का है। ये आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बिंदास लड़की, जैसे मैं पहले भी ये कार्ड है मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कार्ड को देख के मुझे यही लगता है कि कंप्लीट आपने यूनिवर्स पे भरोसा किया था कि मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान मुझे गिरने नहीं देगा। तो डेफिनेटली आपके ईश्वर ने आपको गिरने नहीं दिया, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिए। और आज जो भी, आज जिस भी मकाम पे है, आपको उसका मतलब आपकी गुड कर्मा का आपको वो चीज़ मिल रही है। और ये शत्रु जो आपको ठुकराते थे, ये आपके आगे पीछे, आप बोले ना, मैं अपने मुंह से अपने वर्ड्स नहीं करना चाहती, आपके पीछे आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड है। 19 नंबर, मुझे क्यों इस पे बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान जा रहा है। तो हो सकता है 19 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 19 ईयर्स से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और 19 ईयर्स के बाद आपकी ज़िंदगी में रोशनी आने वाली है। क्योंकि मैं उसको लाइट नहीं लूँगी। अगेन 9 आया है, तो हो सकता है 2025 में 9 नंबर का एनर्जी रहेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिरेकल हो सकता है 2025 भी। जी हाँ, और द सन का कार्ड है। तो शुरुआत ही, जैसा साल खत्म होने के बाद जो 2025 शुरू होगा, 2024 जाते जाते आपके लिए कुछ नया शुरू कर देगा। उसके पहले ही आपको अपने अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी एक अच्छा बदलाव आपको देखने मिल सकता है। जी हाँ, 2024 जाते जाते ही आपको उजाला देके जाने वाला है 2025 के लिए। तो बिल्कुल होशियार हो जाए। अब आपको दुखी होने का, रोने धोने का, टेंशन लेने का, रातों को नींद नहीं आती, रातों को जागते हैं, ये सब आपको यहाँ कहा जा रहा है कंप्लीट बंद कर दीजिए। कंप्लीट ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। अब इसके नहीं, जिन्होंने आपको रुलाया उनका समय है ना। आप रातों को बहुत जागे हैं, आपको रातों को बहुत मतलब ऐसे से वहम आते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी रातों की नींदें खराब हुई है। अब इनकी बारी है। जी हाँ, अब इनकी बारी है। तो अब आपको ये सब चीजें नहीं करनी। यहाँ पे कहा जा रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सारी चीजें बहुत तेजी से बदलेगी। देखो, जब हमारे साथ बुरा होता है तो जैसे लोग मेरे पास रीडिंग को आते तो हमेशा बोलते हैं मैम हम चाहते हैं सामने वाला, आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि सामने वाला हमारे घुटनों पे है। और मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं, मैं तो नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी का जबरदस्ती अपने कर्मा क्यों खराब करना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिवर्स पे छोड़ दो,
मैंने बोलती हूँ और कितने लोगों को कहा है मैंने। और देखो यूनिवर्स को छोड़े तो यही दुश्मन अब आपके घुटनों पे आ रहे हैं। ना आपने कुछ किया ना मैंने कुछ की, ये कौन किया? समय ने किया। समय ने आज इनको इतना मजबूर किया कि यही शत्रु जो आपको ठुकराए थे ये खुद अब आपके घुटनों में आएंगे। ये अब आपकी वाहवाही करेगी। जो आपको बदनाम करते थे ये आपकी वाहवाही करेंगे। और ये बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से ये चीजें आपके पास आ रही है। 8 नंबर का कार्ड, इसको क्लेम करें। ये आपके गुड कर्मा है जिसका फल आपको मिल रहा है। आप डिजर्व करते हो ये चीज। जी हाँ, तो अभी इसको आप क्लेम करें कमेंट में, इसको शेयर भी करें। ये ब्लेसिंग्स जितनी शेयर करोगे ना तो उतनी आपके से मल्टीपल होके आती है। ब्लेसिंग्स का ऐसा ही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके शत्रु की राइट नाउ कंडीशन है। ये कंडीशन है उनकी राइट नाउ। सुकून चला गया है, उनको रातों को नींद नहीं आती, अब उनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये इनके ही कर्मा है, ये इनके कर्मा है। अगर ये कार्ड इसके बाद वाला कार्ड कर्मा का ही है तो ये इनके आपके शत्रु का कर्मा है। देखो भाग रहे हैं। अब खुद ने जो बोया था अब वो जो सामने आया है तो भाग रहे। उसको फेस करने की ताकत नहीं है। आपने किया था, आपने अपने गुड कर्मा आपने बर्दाश्त किया, अच्छा बुरा समय आपने सब कुछ देखा। ये इनके कर्मा है। अब जब इनको पड़ रही है ना तब इनको भारी पड़ रहा है। अब ये भाग रहे हैं। अब इनको कहीं ना कहीं कोई तांत्रिक मौलाना कह रहा होगा कि भाई तुमने जिससे जो किए ना उससे माफी मांगो। अभी आएंगे आपके पास, माफी मांगने आएंगे। अब आपको क्या एक्शन लेना है वो आपको देखना है। ये आपके शत्रु अब आपसे माफी मांगेंगे क्योंकि ये इनके कर्मा है जो बहुत तेजी से इसकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स उनके पास बहुत तेजी से चीजें भेज रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स कोई चीज नहीं रखते। आप जो बोओगे डेफिनेटली आपको मिलना ही मिलना है। तो आप क्या बोल रहे हो? तो जो बोओगे वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है इनको फाइनेंशियली भी कुछ इशू चल रहा है। हो सकता है ये आपके पास आए और कुछ पैसे की डिमांड कर सकते हैं, या राइट नाउ इनको कुछ आपसे मनी चाहिए। मनी के लिए भी आ सकते हो। तो पहले से थोड़ा सा होशियार हो जाए कि ये जो भी मेल या फीमेल आपके पास आएगा ये कांटेक्ट करेगा और हो सकता है मीठी मीठी बातें करके आपसे कुछ पैसे निकालने की कोशिश करें। तो आपको बिल्कुल होशियार रहना है। इसलिए पहले से हम लोग आप लोगों को आगाह कर देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं कि आंखें बंद करके किसी को भी पैसे मत दें। ये एक टाइम पे आपको पैसे के लिए हैरान किया था। मुझे लग रहा है पैसे के लिए कुछ आप लोगों का रिलेशन भी खराब हुआ है। ये कार्ड स्ट्रेंथ, आपकी ताकत आपके पावर अब इसको पता चल चुके हैं। ये आपको बकरी समझ रहा था, आप शेर हो। ये आपका शत्रु आपको बकरी समझ रहा था, आप शेर निकले। अब इसको पता चल गया कि भाई इसको हराना, इसको शेर के मुंह में हाथ डालना इसको बहुत भारी पड़ा है। इसको बहुत फटके पड़े माँ गली के। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आज का रीडिंग एकदम औसम है। तो फटाफट इसको आप लोगों को क्लेम करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। ये जितनी ब्लेसिंग्स आप शेयर करेंगे ना मल्टीपल होके आपके पास यूनिवर्स वापस उसको देते हैं। उसीलिए हम लोग आप लोगों को बोलते हैं इसको शेयर करो। जितना शेयर करते ना उतनी चीजें, आप जो अच्छी चीजें शेयर करते हो तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बुरी चीजें करोगे तो बुरी। तो आप क्या बोल रहे हो? आपका एक शेयर से कितने लोगों की मदद होगी तो उतनों की दुआएं आपको मिलेगी। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं शेयर करो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके ऊपर जलते थे। इन्होंने आपके ऊपर जितने प्रोजेक्शंस करने थे हर लेवल के किए। आपको बदनाम करना था वो सब कुछ किए। आपको घर से बेघर करना था, घर में अंगार लगाए। अगर आप ऑफिस में कहीं काम करते थे बॉस के कान भरे, आपका जॉब छूट जाए, आपकी पूरी हेल्थ डाउन हो जाए, आपका कहीं मुंह दिखाने का मतलब आप बैलेंस ही नहीं कर पाओ, इसी तरह गिरो। आपको कोई सहारा मिले वो आपको छोड़ दे, जिससे आपकी दोस्ती हो वो आपके साथ झगड़ा करे, ये सारी चीजें की थी। राइट नाउ ये हाल है। यही हाल से इनका है, यही हाल से गुजर रहे हैं राइट नाउ। ये इनके कर्म है। क्यों? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है भाई। मैंने अभी क्या बोली, किस्मत का पहिया अब आपके इसमें घूम रहा है, आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अब तो फटाफट सब्सक्राइबर फॉलो करना ही है। तो किस्मत का पहिया ही आपके साथ है। तो ये सारी चीजें होनी आपकी डेस्टिनी में था। आपने जितना बुरा किया, देखो हम लोग कोई फरिश्ते नहीं पैदा होते राइट। जितना बुरा आपने किया आपने उसका दे दिया। अब आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। ये कार्ड अगर आप तक पहुंचा है और ये रीडिंग अब आप तक पहुंची है तो आप समझ जाओ कि अब आपका अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है। जितना बुरा आपके साथ होना था, जो भी रोना धोना, जो भी जो आपने खोया वो सब हो चुका। अब बस नई शुरुआत, नई चीजें आपके साथ होने वाली है। अगेन कह रही हूँ, ब्लेसिंग्स को जितना शेयर करोगे मल्टीपल होके आपके अकाउंट में वापस आएगी। भर भर के यूनिवर्स देंगे आपके अकाउंट में, पैसों की बारिश हो जाएगी, खुशियों की बारिश हो जाएगी। आजमा के देख लेना। तो आज की एनर्जी बहुत अच्छी, मेरे खुद के चेहरे पे स्माइल है। 2 ऑफ पेंटिकल, आप अगर हेल्थ से जगलिंग कर रहे थे, अगर आप रिलेशनशिप से जगलिंग कर रहे थे, अगर आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं बन रही थी, तो अब बैलेंस आ रहा आपकी लाइफ में। ये लड़की कैसे बैलेंस करके खड़ी है, ऐसे आप हर चीज को आप बैलेंस करोगे क्योंकि आप अपने पावर्स पहचान चुके हो। अब आपको पता है कि आपके अंदर क्या शक्तियां हैं, तो आप यहाँ वहाँ भटकोगे नहीं क्योंकि अब आप अपनी ही शक्तियों को इस्तेमाल करोगे, उसी को यूज करोगे और अपनी एक पहचान बनाओगे।
सेवन ऑफ पेंटिकल, अगेन ये कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल। ये क्या बो रहा है, तो आप जो बोओगे डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आपने अच्छा बोए हो तो अच्छा मिलेगा, खराब बोए हो तो खराब भी मिलेगा। 2025 उसी के लिए आ रहा है। शनि मीन राशि में आ रहे हैं, तो आप जो किए हो वो आपको मिलना ही है, आपके कर्म। आप क्या बो रहे हो, मैं सबसे पूछ रही हूँ, आप क्या बो रहे हो, कमेंट में मुझे जरूर लिखना। अच्छा बोए हो तो उसको शेयर करना, तो वो मल्टीपल होके आएगा। बुरा बोए हो तो माफी मांगो, यही खत्म करो, शनिदेव फिर छोड़ेंगे नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल मतलब न्यू शुरुआत तो हो गई है। मुझे सच्ची ईमानदारी से बताओ, कुछ लोगों के लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, खुशियां उनके दरवाजे पे आ चुकी है। कुछ लोगों को तो कुछ चीजें देखने भी मिल गई है। बाकी 2025 में तो मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल, भर भर के मनी आ रहा है, भर भर के। जहाँ से सोचे नहीं वहां से मनी आ रहा है। एक अच्छी लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, एक अच्छी लग्जरी होटल में खा रहे पी रहे हो। जैसे पहले आपको कुछ लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ा था, मैं देख रही हूँ आपको कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बिंदास बेफाक हो कि अच्छे लग्जरी लाइफस्टाइल, अच्छे हेयर वेयर और मस्त ये ऐसे लाइफ जी रहे हो। गाइडेंस ले लेंगे थोड़ी सी, तो देखो कितनी अच्छी रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए लाई हूँ। फटाफट गाइडेंस दे दीजिए मुझे, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। और 12 दिसंबर को अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है, जो 12 तारीख को 12 दिसंबर को जो 12 पोर्टल के दिन में जो ला रही हूँ, जो स्पेल में ला रही हूँ, जिसका प्राइस 999 ओनली है। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। बहुत लिमिटेड सीट है, 3rd बैच मैंने बनाई हूँ जिसको क्लोज करूंगी। तो आप कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। वो आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉक है, रिलेशनशिप ब्लॉक है, आपकी जो भी चीज आपको लगता है ब्लॉक है, अगर आप उसको अनब्लॉक करना चाहते हो तो फिर 12 दिसंबर को आप मेरे साथ लाइफ मिले और मेरे साथ वो स्पेल में ज्वाइन हुए और अपनी चीजें अनलॉक करें। तो फटाफट अपनी सीट बुक करें, व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें। क्या मेरे कलेक्टिव के लिए गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है, और आप लोगों को मेरी रीडिंग कैसे लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, कनेक्ट विथ फायर। तो आपको थोड़ा सा फायर इन द सेंस, आपको थोड़ा सा जैसे कुछ कैंडल है, आप उससे थोड़ा कनेक्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। जैसे आप अगर कुछ मेडिटेशन करते हैं तो आप थोड़ा सा कुछ कैंडल लेके बैठ जाए, या आप शायद कैंडल को कंटिन्यू देख सकते हैं, या आपसे कुछ दुआ मांग सकते हैं कैंडल जला के, क्योंकि यहाँ कनेक्ट विथ फायर आया है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है। या तो आप एकदम लो एनर्जी में, तो आपको थोड़ा फायर एनर्जी में आने के लिए भी कहा जा रहा है। जैसे आप सोचते बहुत बट एक्शन नहीं लेते हो, तो एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, इसके लिए भी शायद आपको फायर एनर्जी का मैसेज आया है। हेल्थ चेकअप, यहाँ पे किसी को गाइडेंस आ रही है हेल्थ चेकअप, तो शायद आपको अपनी हेल्थ पे आप शायद ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जाइए थोड़ा सा अपना हेल्थ चेकअप भी करा सकते हैं। क्रिएट आर्ट, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी छुपी है, अपने अंदर जो काबिलियत है उसको खोलिए, उसको पहचानिए और उसको लाए। आपको हो सकता है पेंटिंग वगैरह करने का शौक हो तो आप वो देखिए। जैसे मैं डाउनलोड्स हम लोग लाते हैं तो कभी कभी हम लोग लिखते भी हैं, आंख बंद करता वो ऑटोमेटिक चलता, तो हो सकता है आप कुछ पेंटिंग करो उसमें आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। यहाँ पे आ रहा है जर्नल, यहाँ पे अगर कोई लिखता था और बिल्कुल लिखना बंद कर दिया तो आपको कहा जा रहा है आप फिर से लिखिए। आप जब लिख के मांगते हो तो वो यूनिवर्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो आपकी दुआ और ज्यादा सुनते हैं और आपकी जली जली चीजें पूरी करते हैं। तो आप लिखा करें, आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल प्लीज मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। चले आपके जो भी एंसेस्टर है, जिन भी एंजल को आप मानते हैं, मेरे माध्यम से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेम डीएनए, सेम डीएनए हो सकता है जो आपके साथ जिनकी फाइट चल रही, जो आपके शत्रु है या जो आपसे माफी मांगना चाहते हो, आप सेम डीएनए के हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, रियल ब्रदर मदर, जो भी डीएनए आपका सेम है। जो आपके पास है सबसे बेस्ट है, यस जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट है। जो हमारे पास है ईश्वर ने सबसे बेस्ट ही दिया, हमेशा हमको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। मैं तभी भी कहती हूँ ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आज जो कुछ उसने हमको दिया वो सबसे बेस्ट है। तो जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट है। स्पिरिचुअल अटैक, आपके शत्रुओं को भी स्पिरिचुअल अटैक आ रहे हैं, इसीलिए वो आपके पास आके माफी मांगना चाहते हैं। जब आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ होना ही होना है। अपनी दुनिया खुद बनाए, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी दुनिया खुद बनाए, दूसरे का ये वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सब अपना देखेंगे, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।